Hello guys, welcome to our channel. Let's start. तो आज अपन एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं. ऑलरेडी रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है. इन टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है. आज अपन एक नए टॉपिक की बात करेंगे. अगेन द इम्पोर्टेंट टॉपिक for technical companies aptitude round as well as for any competition exam. Fine. So what is the right way to solve the question? What is the right approach to solve the question? उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे. The topic name is जो अपन आज डिस्कस करने वाला है, that is time and work. Time and work. तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको टाइम एंड वर्क की, कैसे एफिशिएंटली विद इन लेस टाइम आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहले कुछ नॉर्मल सा ही कंसेप्ट है, बस एक ही कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, जो मैं भी बताऊंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले. इस कंसेप्ट के बाहर कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, पर इस कंसेप्ट के थ्रू आप टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे किसी भी लेवल में. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले उस कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर स्टेप अपन क्वेश्चंस के पास चलते हैं. क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे वो अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन में. फाइन. तो देन फर्स्ट लेट मी टेल यू द अप्रोच. मैं अप्रोच बताता हूँ आपको, कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद अपन जस्ट अ सेकंड. ओके. व्हाट इज द अप्रोच? ऑब्जर्व. टाइम एंड वर्क की अपन बात करते हैं तो जनरली दो चीजें होती है. तो टाइम होता है, एक वर्क होता है, और एक क्या होता है ऑब्वियसली, एक होता है नंबर ऑफ मैन वुमेन, जो भी बोलो, वर्कर कुछ भी बोलो, तो मैन मान लो आप, नंबर ऑफ मैन. ये तीन चीजें जनरली तीनों में डील होता है, तीन के बीच में डील होता है. तो क्या कुछ अपने को ध्यान में रखना है, तो क्विकली अपन देखते हैं, फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस कंसेप्ट को अपन अप्लाई करेंगे, पूरे टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनेंगे. फाइन. ओके. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ रिलेशन फैच करने के ट्राई करते हैं अपन एक्चुअल में टाइम और वर्क के बीच में, या जैसे मैन और वर्क के बीच में कोई रिलेशन फैच करने के ट्राई करते हैं, मैन और वर्क के बीच में. तो जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो या मैन है या वर्क है. फाइन. तो वैसे मान लो 10 आदमी मिलके एक काम कर रहे हैं, 10% मिलके एक काम कर रहे हैं. तो अगर मैं 20% को बोलूंगा तो वो कितने काम करेंगे? 2 काम. अगर मैं 40% लगा दूं तो कितने काम होंगे? 4 काम. टाइम को कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, टाइम इज कांस्टेंट. लेट्स से 10% मिलके एक दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन पे ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वन डे पे, पर टाइम इज कांस्टेंट. फाइन. तो 10% मिलके एक दिन में एक काम कर रहे हैं. अगर मैं 20% को अपॉइंट करूँ तो दिन में 2 काम करेंगे, डबल. अगर 40% को अपॉइंट करूँ तो 4 काम. ऑब्वियसली एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मतलब सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ. तो जरूरी नहीं कि 2 काम करें, क्योंकि हो सकता है 10% की एफिशिएंसी और जो नए मैंने 10 ऐड किए उनकी एफिशिएंसी अलग अलग हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मतलब इतना बोल रहा हूँ 100% काम बढ़ेगा. जैसे पर्सन बढ़ाओगे तो काम भी क्या होगा? बढ़ेगा. इतना तो कंफर्म है. इसका मतलब मैन और वर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करोगे, आप नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करोगे, तो वर्क भी इंक्रीज होगा, काम भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली. फाइन. तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? M1/M2 इक्वल टू W1/W2. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है. इस मतलब ये हमेशा इक्वल आने वाला है. जैसे यहाँ पे देखते हैं 10% मिलके एक काम कर रहे हैं, 20% मिलके 2 काम कर रहे हैं. ये हमेशा अगर प्रोपोर्शनल देखोगे तो लेट्स से M1 कितना है? 10 अपॉन M2 कितना है? 20. हमेशा इक्वल आएगा. W1 कितना है? 1. W2 कितना है? 2. दैट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फाइन. तो मतलब मैन और वर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. तो सेम द सेकंड ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है? वो कंपेयर कर लो मैन और टाइम के बीच में, मैन और टाइम के बीच में.
वर्क को मानो कांस्टेंट इसमें। लेट्स से कि वर्क कांस्टेंट है, एक कोई काम करना है पर्टिकुलर, और अपन मैन और टाइम के बीच में करते हैं, यहाँ पे मैन और जो मिलकर टाइम। लेट्स से 10% मिलके किसी एक काम को करते हैं कितने दिन में, जैसे 10% मिलकर उस काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में उस काम को करते हैं। अगर मैं 20% को अपॉइंट कर दूं तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में, 5 दिन में। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाओगे टाइम क्या होता जाएगा, कम कम लगेगा ऑब्वियसली किसी काम को करने में। इसका मतलब यहाँ से एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैन और टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो रिलेशन क्या बनाऊंगा, m1 by m2, m1 by m2 इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब t2 by t1। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो 1 1 2 2 1 2 2 1। These are the two observations. These are the two observations. Fine. Now इनको मिक्स करके एक रूल बनता है जिसको बोलते हैं चेन रूल। फाइन। तो क्या है एक्चुअल में, अगर अपन तीनों को मिक्स कर दे, टाइम, वर्क और मैन को, ये मैन और वर्क की जब बात होगी, ये मैन और टाइम की जब बात होगी, तो अगर हम तीनों को मिक्स कर दे, अगर हम तीनों को मिक्स कर दे, देन व्हाट इज द थिंग ऑफ दिस। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है, m1 into t1 upon w1 equal to m2 into t2 upon w2। अगर दोनों ऑब्जर्वेशन को मिक्स कर दूं तो ये रिजल्ट आएगा। That's all guys. These are the three observations. This is also known as chain rule in time and work. This is the thing. Fine. Now इसको दिमाग में रखना है। That's all. टाइम एंड वर्क का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। The thing is these three things. और मुझे नहीं लगता इनको याद करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना अपन सोच सकते हैं, मैन बढ़ाएंगे तो वर्क भी बढ़ेगा, मैन बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, मतलब वर्क और मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली है तो 1 1 2 2, इनवर्सली है तो 1 2 2 1, ऑब्वियसली। फाइन। जैसे यहाँ पे करके देख लो आप इसको, जैसे मान लो m1 कितना 10, m2 कितना 20, तो t2 कितना है 5, t1 कितना है 10, करके देख लो कितना आएगा, 1/2 1/2। यहाँ पे भी मैंने करके बताया था m1 by m2 equal w1 by w2, m1 by m2 equal t2 by t1। इन दोनों को अगर मिक्स कर दो तो ये बन जाए। दैट्स ऑल। फाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कितना इजी अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अपन देखते हैं। लेट्स गो, लेट्स कम ओवर दिस नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले अपन कुछ इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखो वो कैसे अप्लाई होता है बता रहा हूँ। मेन कितने 15 मेन कैन मेक 35 बॉक्सेज, 35 बॉक्स बना सकते हैं। 35 बॉक्सेज मतलब ये काम है, बॉक्स बनाने का काम है, और कितने दिन में कर रहे हैं, 7 डेज में कर रहे हैं। अपना अपना ऑब्जर्वेशन क्या था, m1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 अपॉन w2। ये अपना ऑब्जर्वेशन था ना, जो चेन रूल अपन ने दोनों को मिक्स करके बनाया था, दो ऑब्जर्वेशन को मिक्स करके। यस। तो m1 कितना है 15 15, t1 कितना है 7 डेज 7 डेज, काम कितना है 35 बॉक्स 35 बॉक्स, w1 वर्क 1 कितना है 35 बॉक्स, इक्वल टू हाउ मेनी मेन्स आर रिक्वायर्ड। एक्चुअली इसने पूछा है m2 की वैल्यू टू मेक 65 बॉक्सेज, मतलब वर्क कितना है 65 इन 5 डेज, t2 कितना है 5 डेज। दैट्स ऑल। सब दिया अपने को, क्या पूछा इसने, m2 पूछा है, वो इजीली उसको कर सकते हो, डिवाइड कर लो फटाफट करना हो। 5 ये कितना हुआ 13, ये हुआ 3, तो आंसर क्या है m2 इक्वल टू 39। दिस इज द आउटपुट। फर्स्ट वन व्हाट इज आउटपुट 39। कितने मैन चाहिए 39। गॉट इट ना। दैट सिंपल, खाली अपने जस्ट एक वो चेन रूल लगाया, उसमें कुछ याद नहीं करना अपने को पता अपन ने कैसे निकाला उसको। कॉमन ऑब्जर्वेशन, और कॉमन ऑब्जर्वेशन जैसे अपने याद हो तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ऐसे देखा था ना, टाइम और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है,
अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मानता हूँ, काइंड ऑफ सेम थिंग। फाइन, लेट्स और कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, सो दैट कंप्यूटर फील करेंगे अपन। यहाँ पे देखिए, यस 10 मेन, मैं वापस एक बार चेन रूल लिख लेता हूँ अपना। व्हाट इज चेन रूल? m1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 अपॉन w2। 10 मेन, 10 मेन, यस, कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क। वर्क कितना? 1/4, 1/4, 1/4 ऑफ द वर्क। मैं मानता हूँ टोटल वर्क कितना है? 1। टोटल वर्क कितना? 1। तो 1 का 1/4 कितना हो गया? 1/4। रहने दो उसको, तो तुम्हें जो चाहिए वो मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम चाहो तो वर्क को 40 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 10। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो लेट्स से कैलकुलेशन इजी करनी है ना, मान लो 1/4 ऑफ द वर्क। लेट्स से वर्क कितना है? मानता हूँ मैं 4 है वर्क। वर्क कितना है? 4। लेट्स से 4 बॉक्स बनाने, कुछ भी 4 वर्क। तो 4 का 1/4 कितना होता है? 4 का 1/4 कितना होगा? 1। तो मैं यहाँ पे 1/4 की जगह 1 ही लिख दूँ। T1 कितने डे में कर रहे हैं? 10 दिन में। 10 दिन इक्वल टू हाउ मेनी मोर मेन शुड बी हायर्ड। ओके, M2 की वैल्यू M2 नहीं दिया है इन द फैक्ट्री टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कितना काम बचा है? 4 में से 1 काम हुआ है। कितना बचा है? 3। टाइम कितना दे रहा है? 25। 25 कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा? इसीलिए मेरे को पता है दोनों मिलकर 4 बार जा रहे हैं। M2 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सुनना पहले। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, समझना उस चीज को। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी हायर्ड, और कितने पर्सन को हायर करना चाहिए। M2 कितना है? 12। 10 उनके पास ऑलरेडी था, 10 मैन ऑलरेडी थे। इसका मतलब कितने पर्सन को और हायर करने की रिक्वायरमेंट है? 2 पर्सन को और हायर करने की रिक्वायरमेंट। तो आंसर 12 नहीं है, आंसर 2 है। 2 मैन, आंसर कितना? 2। तो जब ये पार्ट में बोले 1/4 ऑफ द वर्क एंड ऑल, जो चाहो मान लो, तो ऐसा मान लो कट जाए। मैंने माना 4 बॉक्स बनाने, लेट्स से दैट इज द वर्क। कुछ मानो, क्या फर्क पड़ रहा है? गॉट इट। तो नाउ चलते बनाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत कंपेटिटिव करेंगे। आप क्वेश्चन करते जाएंगे अपन। तो चलो क्या करेंगे, पर मैं खाली चेन रूल अप्लाई करना बता रहा हूँ आपको। एक बार जो अपन ने अभी ऑब्जर्वेशन लगाई है वो अप्लाई करना बता रहा हूँ। उसके बाद अपन अलग कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी में क्वेश्चन देखने वाले हैं टाइम एंड बाग पे। फाइन, लेट्स से इस क्वेश्चन करते हैं अपन। तो सेम अप्रोच आप फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को आप करें, आप उसका आंसर फाइंड करें। उसके बाद देखें कि मैं कौन सी अप्रोच से उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देन कंपेयर करें। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं हर एक वीडियो में आपसे बोल रहा हूँ, तो आप ये करें। ऐसे डायरेक्ट में कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देख रहे हो, उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो चीज़ आप भूल जाओगे। आप खुद से करोगे, आपको पता चलेगा अच्छा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर आप एनालाइज करोगे चीज़ों को, तो आपको आप इन फ्यूचर आप वो सेम मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करोगे। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ लर्निंग, कि अपन सेम मिस्टेक इन फ्यूचर नहीं करें। फाइन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अपन ये करते हैं, सम पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। सम पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। एक वर्क है, कुछ पर्सन मिलकर उसको 12 डे में कर सकते हैं। वर्क है, कुछ ही मान लो, वर्क को 1 मान लो। वर्क को कितना मान लो? 1 मान लो। या ऐसे पूछा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, या तो फिर अगर आप चाहते हो बहुत कैलकुलेशन बहुत इजी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। इन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू द हाफ ऑफ द वर्क। हाफ ऑफ द वर्क मतलब जितना वर्क मानोगे उसका हाफ करना पड़ेगा आपको। तो 1 मत मानो, 2 मान लो। जैसे 2 बॉक्स बनाने वर्क की। फाइन, अब सब पर्सन बोला है इसने, मतलब M1 की वैल्यू अपने को नहीं पता। कैन डू पीस ऑफ वर्क, T1 कितना है? 12 डेज। और वर्क को अपन ने कितना माना है? 2 डेज। 2 बॉक्स इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन। सम पर्सन इसने बोला है, तो पहले कुछ पर्सन थे, अपन ने उसको M1 माना है। 2 टाइम्स नंबर ऑफ सच पर्सन मतलब उनका 2 गुना पर्सन, मतलब 2 इंटू M1। 2 गुना पर्सन मतलब 2 इंटू M1। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू द हाफ ऑफ द वर्क इन। कितने टाइम में करेंगे, मतलब T2 अपने से पूछा है, और हाफ ऑफ द वर्क उसका आधा काम। काम को अपन ने कितना माना? 2, तो उसका हाफ कितना हो गया? 1। T2 की वैल्यू निकालनी है, M1 से M1 कट गया। फाइन,
यहाँ पे कर लो इसको, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स से ये 6 और ये 2 3, T2 इक्वल टू व्हाट, आंसर इज 3 डेज। क्वेश्चन पढ़े और जो चीज माननी है, जैसे वर्क मानना है उसको ऐसा माने, कैलकुलेशन इजी हो। एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार एक ग्लांस दे दे, पूरा क्वेश्चन को एक ग्लांस में पढ़ ले उसको, ताकि पता चल जाएगा कि वो हाफ बोल रहा है, 1/4 बोल रहा है, तो उस पैटर्न में आप वर्क को मान ले। अगर इतना नहीं करना है तो हमेशा 1 माने, आप हमेशा वर्क को 1 मान ले। तो उस केस में 1 का हाफ कितना होता है, 1/2। फिर ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है फिर 1, बात हुई हो। यू गॉट इट? यस। नाउ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। If 12 men can do 1/3 of a work, अब इसने क्या बोला, 1/3 of a work। वर्क को मानो 3 बॉक्स बनाना है, समझ ये काम है, 3 बॉक्स बनाना। 12 मैन, M1 की वैल्यू 12 है, M1 इंटू T1 कितना है। अब यहाँ पे देखना गाइस, T1 मतलब टाइम, जरूरी नहीं कि डे में लो, तो हमेशा डे में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और वो चेन रूल पता रखना, मेरे को हमेशा लिखने की जरूरत नहीं पड़े। जस्ट अपने ऑब्जर्वेशन से दो चीजों को मिक्स करके ये बनाया अपने चेन रूल। नाउ 12 मैन, यस, M1 की वैल्यू 12, T1 कितना है देखते हैं, कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क। वर्क को कितना माना अपन ने, 3 बॉक्स, 3 का 1/3 कितना होता है, 1, मतलब W1 1 है। कितने टाइम में कर रहे हैं, 15 डेज, वर्किंग फॉर 6 आवर ए डे। 15 डेज में खत्म हो रहा है, एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो पूरे को आवर्स में कर लो। इसका मतलब पूरा काम, ये 1/3 काम कितने घंटों में हो रहा है, 15 इंटू 6, 90 आवर्स में। एक दिन के 6 आवर काम करे, 15 डेज के 90 आवर्स, 90 आवर्स इक्वल टू इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में, कितने दिन में। तो मतलब D2 या जो भी मानना है, डे, हाउ मेनी डेज, डी। तो टाइम एक्चुअल में कितने, ध्यान रखना कि टाइम अपने किस में लेना है, आवर में लेना है, आवर में, क्योंकि इधर भी अपने टाइम किस में लिया, आवर में, तो आवर में लेना पड़ेगा, इधर भी डी में नहीं लेना है। तो हाउ मेनी डेज क्वेश्चन ने ये पूछा है, फिर 18 मैन, मतलब M2 की वैल्यू 18 है, कैन डू द रिमेनिंग वर्क। अब देखो टोटल 3 बॉक्स बनाने का काम था, एक बॉक्स हो गया है, रिमेनिंग कितने, 2। वर्किंग 3 आवर ए डे, एक दिन का 3 घंटे काम करेंगे। तो लेट्स से टी टाइम में वो काम पूरा हुआ है, हर एक दिन का कितना घंटा काम किया, 3 घंटा, क्योंकि पूरा टाइम अपने किसमें चाहिए, आवर में, तो इधर भी अपन ने 90 क्या है, आवर है। करेक्ट। तो लेट्स से डी टाइम में कंप्लीट करेंगे, हर दिन के कितने घंटे काम कर रहे हैं, डी डे में कंप्लीट करेंगे, हर दिन के कितने घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा केस कर लो। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, ये 5 टाइम जा रहा है, फाइन, और ये 4, और ये होगा कितना, डी की वैल्यू कितनी होगी, 40। आंसर क्या है, 40 डेज, 40 डेज, दैट इज आंसर। ध्यान रखना, यूनिट दोनों साइड में सेम लेनी है, यूनिट। आवर तो फिर यहाँ पर भी आवर में ही बात करेंगे, ऐसे नहीं इधर आवर की बात करो, इधर डे की बात करो, या इधर डे इधर आवर, या इधर मिनट इधर आवर, नो, यूनिट सेम लेनी। बॉडी तो ये चेन रूल कैसे अप्लाई करना है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे, अब वो मैंने थोड़ा फॉर्मुलेशन करके बताया, ताकि खाली एक्चुअली अपने पहले चीजों को देख के जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो अपन ने पॉइंट निकाला है उसको अप्लाई कैसे करना, मेन चीज ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करो, कैसे अप्लाई करना है, दिस इज द फाइन। चलो और क्वेश्चन करते ताकि आप कंफर्टेबल फील करोगे। अब देखो आराम से, अब इस कैटेगरी के क्वेश्चन, तो अब जो करना है, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, आप एक्स मान के कर सकते हो। तो देखोगे आप बुक में इस टाइप के क्वेश्चन को, तो वो एक्स मान के करते हैं बहुत सारे लोग, बट मैं बोलूंगा एक्स मान के नहीं करना है, आपको तरीका बता दो, उस तरीके से करें आप इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व होगा। चलो पढ़ते एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 45 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, 16 दिन में कंप्लीट करते किसी वर्क को 45 men। एक बात ध्यान रखना गाइस, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसको फॉर्मूले में लेने के, अपने को उसको रूल में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अपना रूल ये है, m1 इंटू T1 अपॉन, प्लस समझना खाली, W2 इक्वल टू M2 इंटू T2 अपॉन W2, ये है सर।
जो मैंने दोनों ऑब्जर्वेशन को मिक्स करके बनाया है वो ये। अगर वर्क कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये भी सेम ही वर्क है, यहाँ पर भी सेम ही वर्क है, तो उसको कंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? तो वैसे कट जाएगा। अगर बोलो यहाँ पर भी एक वर्क है, यहाँ पर भी एक वर्क है, तो वैसे कट जाएगा। यहाँ पर भी 4 वर्क है, यहाँ पर भी 4 वर्क है, तो वैसे कट जाएगा। तो कांस्टेंट चीजों को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग को ले सकते हो, तो वैसे कट जाएगा। फालतू में उसको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, क्या आप समझते हैं एक्चुअल में किस तरीके से उस क्वेश्चन को करना है। ऑब्जेक्टिव 45 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 45 मैन है, इस काम को 16 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, 6 दिन के बाद उनको काम स्टार्ट किया और 6 दिन हो चुके हैं। उसके बाद 30 लोगों ने और ज्वाइन किया, उस काम में 30 लोगों ने और ज्वाइन किया। इस तरीके से जब क्वेश्चन सुनने को मिले तो पहले उस चीज को वहां पे ले आए जहां की बात की है। मतलब क्वेश्चन ने 6 दिन बाद की बात की है, तो डायरेक्ट इसको 6 दिन बाद ले आए। 6 दिन बाद अगर 45 लोग ही रहते और किन्हीं लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होता, तो उनको बचा हुआ काम करने में कितने दिन लगते? 10 दिन लगते। बचा हुआ काम करने में कितने दिन लगते? 10 दिन लगते। 10 दिन लगते, क्योंकि 6 दिन तक वो काम कर चुके। अगर वही करते रहते तो क्वेश्चन ने बोला 45 लोग मिलके 16 दिन में काम खत्म करते, तो 6 दिन के बाद अगर वो 45 लोग ही कंटिन्यू करते रहते तो उनको 10 दिन और लगते काम खत्म होने में। अब क्वेश्चन ने क्या बोला सुने, 30 मोर मैन ज्वाइन। 6 दिन के बाद 30 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मतलब टोटल लोग कितने हो गए? 75। तो अब जो बचा हुआ काम है, अगर वो 45 लोग ही रहते तो बचा हुआ काम कितने में कंप्लीट हो जाता? 10 दिन में। लेकिन अगर अभी 75 लोग हो गए तो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो अपने को निकालना। दैट इज क्वेश्चन। तो आराम से देखना, तुम चाहो तो सेम अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे देखना 45 लोग ही रहते तो जो बचा हुआ काम है उसको 10 दिन में खत्म करते। लेकिन अब 75 लोग हैं तो बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो लेट्स से बचा हुआ काम एक है, तो इसका मतलब दोनों के लिए काम तो सेम ही है ना। बचा हुआ काम करना है, बचा हुआ काम करना है, काम सेम ही है। तो चाहो तो इंक्लूड करो, चाहो तो मत करो, तुम चाहो तो कर लो, बेटर है। m1 इंटू T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू T2 अपॉन W2, यही है अपना। यस, M1 की वैल्यू कितनी है? 45 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन W1, लेस से बचा हुआ काम एक है। M2 की वैल्यू कितनी है? 75 T2 ये अपने को कैलकुलेट करना ही है, T2 अपने को कैलकुलेट करना है, अपॉन लेस से बचा हुआ काम कितना? 1 ही है। किसी ने बोल रहा देने की रिक्वायरमेंट नहीं, कर लो इसको। कितना आएगा? 3 एंड देन 5, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ से निकालोगे 30 और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? T2 इक्वल टू 6। तो आंसर क्या है? 60। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अगर ऐसा करते इसको, 45 मैन है वो 16 दिन में काम करते हैं, काम को आप 1 मानते तो आप ऐसा करते हैं 45 मैन 16 दिन में काम करते हैं, काम एक है, तो 6 दिन के बाद कितना काम बचेगा? पहले तो आपको रिमेनिंग वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो रिमेनिंग वर्क आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 दिन तक इन 45 लोगों ने मिलकर कितना काम कर दिया है, उस काम को आप 1 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क आएगा। उसके बाद उसको फॉर्मूला में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट 6 दिन बाद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 6 दिन बाद की बात करते डायरेक्ट। अगर 45 लोग ही रहेंगे 6 दिन के बाद तो 10 दिन और लगेंगे काम खत्म करने में। चूंकि 30 लोग और आ चुके हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो मैंने क्या किया एक्चुअल में, 6 दिन बाद से मैंने कंपेयर क्यों करवाया? क्योंकि मैंने वर्क सेम कर दिया। 6 दिन बाद जो बचा हुआ उनको करने में 10 दिन लगेंगे, और 6 दिन बाद जो बचा हुआ है उनको करने में इनको कितना टाइम लगेगा? तो वर्क दोनों के लिए सेम कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। बेटर है वर्क कांस्टेंट कर ले इस तरीके क्वेश्चन में। इतने लोग, इतने सोल्जर है एक आर्मी में, 30 दिन बाद इतने सोल्जर छोड़ के जा रहे हैं आर्मी, तो 30 दिन बाद जा रहे हैं ना, 30 दिन बाद के प्लेटफॉर्म पे ले आओ क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करें उसको। तो फास्टली, कुछ मानना नहीं, कुछ करना नहीं, आपके पास आंसर होगा। फाइन, कुछ और क्वेश्चन करते हैं सेम टैक्टिक्स लगा के, सेम कैटेगरी पे, सो दैट यू विल गोइंग टू फील कंफर्टेबल कि हाँ फास्टली आंसर आ रहा है ऑल। तो सेम क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ। ओके, लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो,
In a camp, there is a food sufficient for 45 soldier. एक कैंप है जो 45 सोल्जर के लिए खाना कितने दिन चलेगा? 16 दिन तक चलेगा। जो उनके पास खाना है ना, अगर 45 सोल्जर रहते हैं तो उनके लिए खाना 16 डेज चलेगा। आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद 30 लोगों ने कैंप को लेफ्ट कर दिया। 30 सोल्जर ने कैंप को लेफ्ट कर दिया। 30 लोगों ने कैंप को लेफ्ट कर दिया। आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद, डायरेक्ट क्वेश्चन को 6 दिन बाद ही ले आओ। 6 दिन बाद की बात करो, अगर 45 लोग ही रहते तो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन और चलता? 10 दिन और चलता। कितने दिन और चलता? 10 दिन। 6 दिन ऑलरेडी वो खा चुके, तो 45 लोग ही रहते तो 10 दिन और चलता। लेकिन 30 लोग छोड़ के जा चुके, मतलब रहे कितने? 15 रहे। 15 रहे। तो अब वो बचा हुआ जो खाना वो कितने दिन चलेगा, वो अपने को कैलकुलेट करना। तो बचा हुआ खाना अपन ने सेम कर दिया, वक्त सेम कर दिया, तो बचा क्या है? मैन और डे। मैन और डे कंपेयर कर लो आपको। तो क्या फॉर्मूला? m1 इंटू T1 इक्वल टू m2 इंटू T2, क्योंकि W1 W2 सेम है, क्योंकि आपने डायरेक्ट 6 दिन बाद की बात की है तो वो सेम कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया। तो रख के देख ले आप यहाँ पे, m1 कितना 45, T1 कितना 10, m2 कितना 15, T2 कितना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, कर दो 3 इंटू 10, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी? 32। आंसर क्या? 32। दैट्स ऑल। एनी डाउट, कुछ भी डाउट समझने में, कैसे कांस्टेंट कर रहे हैं ऑल, आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। फाइन, ओके। तो एक और क्वेश्चन करें अपन, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइन, लेट्स डू दिस थिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके इस कैटेगरी क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकता है आपको, कि आपको टोटली कंफर्टेबल फील करे किस तरीके से अपन इजीएस्ट वे में सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इन वन आर्मी कैंप हैड फूड सफिशिएंट फॉर 560, 500 लोगों के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा? 20 दिन तक चलेगा। 560 लोगों के लिए खाना 20 दिन तक चलेगा, ये बोला है, ठीक है। आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद, तो क्वेश्चन को 12 दिन के बाद पे ले आओ। तो 12 दिन के बाद अगर 560 लोग ही रहते हैं तो खाना और कितने दिन तक चलेगा? 8 दिन तक और चलेगा, 8 दिन तक और चलेगा। अब क्या बोला है? आफ्टर 12 डेज 112, 112 लोगों ने कैंप को लेफ्ट कर दिया। 112 लोगों ने लेफ्ट कर दिया, तो 560 माइनस 112 कितने बचेंगे? 448। 448 ये लोग बचे हुए हैं, इनके लिए अब खाना कितने दिन तक चलेगा? यही पूछा क्वेश्चन ने, दैट्स ऑल, सॉल्व। अपन ने कांस्टेंट कर दिया क्योंकि डायरेक्ट अपन ने 12 डेज के बाद की बात की है, तो सीधा सा लगाओ m1 इंटू T1, तो 560 इंटू 8 इक्वल टू m2 इंटू T2, तो 448 इंटू क्वेश्चन मार्क। फाइन, तो इसको अगर 8 से डिवाइड करोगे ना तो कितनी बार होगा? 5 6, और ये इधर से करोगे तो कितना? 10। तो इसका वाला क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है? 10 डेज। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। तो फील हो रहा है कितना इजीली क्वेश्चन बन रहा है। तो मुझे लगा पेन चलाने तक की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो कितना इजीली क्वेश्चन, देखो कितना बड़ा है, सॉल्यूशन देखो, दैट्स ऑल। अदरवाइज मानो पहले x, उसके बाद देखो अच्छा 12 दिन में कितना खाना उन्होंने कंज्यूम कर लिया, कितना खाना बचा है, उसके बाद उसको कंपेयर करवाओ ऑल। नो, डायरेक्ट 12 दिन बाद से क्वेश्चन को लेना स्टार्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो एक बार आप क्वेश्चन करें इसकी, और भी बहुत सारा क्वेश्चन करें सेम पैटर्न पे, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, आप एंजॉय करोगे। हाँ, कितना फास्ट आंसर आ रहा है। आई डोंट नो आज से पहले आप कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन कर रहे थे, बट इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और पूरे टाइम एंड वर्क पे और कोई कंसेप्ट ध्यान नहीं रखना आपको, सिंपल जो अपन ने स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन की थी और उससे चेन रूल अपन ने निकाला था, दैट इज द थिंग। पूरे टाइम एंड वर्क पे सेम चीज। तो गाइस बताया आपको, कमेंट सेक्शन में आपको डाउट पोस्ट करें, बताया आप हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो, जो भी आपका रिव्यू है वो बताया आप कमेंट सेक्शन में, सो दैट कंटिन्यू करते रहे हम, कंटिन्यू और भी वीडियो अपलोड करूँ।
तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और कैटेगरी के क्वेश्चन देखेंगे अपन टाइम इन। थैंक यू एवरीवन।